क्वेश्चन को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 में है, पौधों में भोजन बनाने की प्रक्रिया कहलाती है। 2020 में पूछा गया सवाल है। 2020 में पूछा गया सवाल है। इसका करेक्ट आंसर आप सब बतलाओ कमेंट में। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रकाश संश्लेषण। तो आप सबको अच्छा वीडियो लगेगा, ये पूरा वीडियो कर लेते हैं तो आपको इससे कम से कम 15 क्वेश्चन टकराएगा। हम क्वेश्चन को मेन क्वेश्चन को क्वेश्चन बैंक से लेकर आए हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन में क्या कहता है, जल का रासायनिक सूत्र क्या है। तो जल का रासायनिक सूत्र, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वी। 2020 में पूछा गया सवाल, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वी। तो 3 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, मनुष्य के शरीर में रक्त को शुद्ध करने की कार्य कौन करता है। तो 2020 में पूछा गया सवाल है। तो आप सबको पता होगा 3 नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा गुर्दा हो जाएगा। ठीक है। तो 4 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, ध्वनि किस माध्यम में नहीं चल सकती है। तो आप सबको ये कमेंट में बतलाना है। 4 नंबर का क्वेश्चन 2020 में पूछा गया है। तो आप सबको पता होगा 4 का आंसर नंबर डी हो जाएगा। तो निर्वात हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। तो 5 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। तो आप सबको पता होगा कि इसका करेक्ट आंसर 5 नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 2020 में पूछा गया सवाल, इसका करेक्ट आंसर ए नंबर हो जाएगा, यकृत हो जाएगा। तो 6 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन में है, सबसे हल्की गैस कौन सी है। तो आप अच्छे से ये क्वेश्चन याद कर लो। 25 में 25 आपको 20 में 20 लेना है। तो ये 25 क्वेश्चन जरूर वीडियो में देख लेना, और हम सेट बाय सेट करके ले, एक भी आपका क्वेश्चन नहीं छूटेगा डीएलएड एंट्रेंस में। तो 2020 में पूछा गया सवाल है, तो सबसे हल्की गैस कौन सी है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 6 नंबर का, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, हाइड्रोजन। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन। 2020 में पूछा गया है। तो 7 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 7 नंबर, पौधों में पानी का परिवहन किसके द्वारा होता है। इसका करेक्ट आंसर आप सब कमेंट में बतलाओ, जो कि 2020 में पूछा गया सवाल है। तो 7 नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा जाइलम के द्वारा होता है। तो 8 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह कौन है। तो 2020 में पूछा गया सवाल है। तो 8 नंबर का क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा चंद्रमा। ठीक है, बी ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी चंद्रमा, पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह चंद्रमा है। तो 9 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 9 नंबर में क्वेश्चन में है, मनुष्य के शरीर में हड्डियों की संख्या कितनी होती है। तो 2020 में पूछा गया सवाल है। तो इसका करेक्ट आंसर आप सबको पता होगा, ऑप्शन नंबर ए। आप सब अपने दोस्त को ज़रूर शेयर करो। शेयर करने से क्या होता है कि एक दूसरे को सपोर्ट करने से, हमको आप सपोर्ट करिएगा तब ना हम लेकर आएंगे अच्छे अच्छे क्वेश्चन। और क्वेश्चन बैंक से देखिए आपके लिए पीडीएफ कितना अच्छा सजा के पढ़ा रहे हैं। तो आप सब अच्छे अपने अपने दोस्त को शेयर करो। शेयर करने से हमको हौसला बढ़ेगा, तो हम और अच्छे अच्छे क्वेश्चन को लेकर आएंगे। तो 10 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 10 नंबर में, बिजली का अच्छा चालक कौन है। तो 2020 में पूछा गया सवाल है। तो इसका करेक्ट आंसर आप सब कमेंट में बतलाओ। 10 नंबर का तांबा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो 11 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। तो विटामिन सी की कमी से कौन सी रोग होती है। तो 2020 में पूछा गया सवाल है। तो इसका करेक्ट आंसर आप सबको पता होगा कि इसका करेक्ट आंसर कमेंट में बतलाओ। कमेंट में इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, एस्केरवी। ठीक है। तो 12 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन में, मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है। तो आप सबको पता है कि 2020 में पूछा गया सवाल है। तो इसका करेक्ट आंसर आप सब कमेंट में बतलाओ। 12 का ऑप्शन नंबर फीमर हो जाएगा, सबसे बड़ी हड्डी फीमर। ठीक है। और 13 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, गैस का दाब मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं। तो आपको पता होगा कि इसका करेक्ट आंसर
क्या होगा आप सब कमेंट में बतलाओ। 2020 में पूछा गया तो मैनोमीटर, इसका सी ऑप्शन नंबर। तो 14 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। पृथ्वी की सबसे बड़ी परत क्या कहलाती है? तो 2020 में पूछा गया सवाल है। इसका करेक्ट आंसर आप सब कमेंट बतलाओ। 14 नंबर का क्रस्ट हो जाएगा सी ऑप्शन नंबर। तो 15 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? तो आपको ये क्वेश्चन रिपीट बहुत होता है, बहुत बहुत जिसको कहा जाता है। तो 2020 में पूछा गया सवाल है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? तो हीमोग्लोबिन के कारण। तो 16 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। पौधों का हरा रंग किसके कारण होता है? 2020 में पूछा गया सवाल है। तो 16 का करेक्ट आंसर हो जाएगा क्लोरोफिल, बी, ए ऑप्शन नंबर ए। तो इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। तो 17 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 17 नंबर में है विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है? और इसका करेक्ट आंसर आप सब कमेंट में बतलाओ। 2020 में पूछा गया सवाल है। तो 17 नंबर क्वेश्चन नंबर 17 का एम्पियर हो जाएगा। विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर, ऑप्शन नंबर बी सही। तो 18 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। पानी का उबलने का तापमान क्या होता है? पानी का उबलने का तापमान क्या होता है? कितना सेल्सियस डिग्री पे पानी उबलता है? इसका पूछा गया सवाल 2020 में है, जो कि मोस्ट वीवीआई है। 18 नंबर क्वेश्चन को का आंसर बी हो जाएगा 100 डिग्री। आपको पूछा जाएगा कि पानी का जमने का तापमान क्या होता है? तो पानी का जमने का तापमान 0 डिग्री सेल्सियस पे पानी जमता है। ठीक है। तो 19 नंबर में क्वेश्चन को क्या कहता है? तो पौधों में गैस का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है? 2020 में पूछा गया सवाल है। पौधों में गैस का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है? तो इसका करेक्ट आंसर 19 का हो जाएगा। करेक्ट आंसर बी, रंध्र के द्वारा होता है। आदान प्रदान रंध्र के द्वारा होता है। तो 20 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। पृथ्वी सूरज के चारों ओर घूमने में कितना समय लगाता है? तो आप सबको पता है समय लगती है। 2020 में पूछा गया सवाल है। पृथ्वी सूरज के चारों ओर घूमने में कितना समय लेती है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 20 का ए हो जाएगा, 365 दिन। 21 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है लोहे पर जंग लगने किस प्रक्रिया के द्वारा होता है? 2020 में पूछा गया सवाल है। और 21 नंबर का आप सबको पता होगा किसके कारण जंग लगता है लोहे में। तो इसका रासायनिक हो जाएगा आंसर, ऑप्शन नंबर बी। तो आप सब अच्छे से आंसर याद करते जाओ, क्योंकि डीएलएड का नोटिफिकेशन किस दिन आप सबको गिर जाएगा ये नहीं पता है। पर हाँ, ये है कि अप्रैल में ले लेगा एग्ज़ाम। अप्रैल, लास्ट अप्रैल तक में एग्ज़ाम हो जाएगा आपका। तो 22 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं? तो मोस्ट वीवीआई रिपीट क्वेश्चन ये है। 2020 में पूछा गया सवाल है। 2021 में पूछा, 2022 में भी पूछा, 2023 में भी पूछा। हम देखे क्वेश्चन बैंक 24, 25 सब में ही पूछा क्वेश्चन है। तो आप सबको इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 22 में, सी ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। तो 23 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश आने में कितना समय लगता है? तो आप सबको पता होगा सूर्य से पृथ्वी को आने में कितना समय लगता है। 2020 में पूछा गया। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 8 मिनट। आपको ऑप्शन में ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आपको ऑप्शन में दिया हुआ रहेगा 8 मिनट 20 सेकेंड। आप करेक्ट आंसर वो भी आपको यहाँ 8 मिनट दिया हुआ है, तो 8 मिनट ही मारो। ठीक है। 24 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? तो आप सबको पता होगा 2020 में पूछा गया सवाल है। सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? तो 2020 में पूछा गया सवाल है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बुध सबसे छोटा ग्रह है। तो 25 नंबर क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन को देखते हैं। आयोजन परत कहाँ पाई जाती है? आप सबको पता होगा आयोजन परत
कहाँ पाई जाती है? 15 सेकंड हम देते हैं। 2020 में पूछा गया सवाल है। आप सब लास्ट अंत भला तो सब भला। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, ऑप्शन नंबर। हाँ, आप सबको अच्छा वीडियो लाइक एक सेट हम डेली अपलोड करेंगे। तो पहला क्वेश्चन को देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन में क्या कहता है? तो पहला क्वेश्चन का लेकर आ गए हैं। तो पहला क्वेश्चन में आज समाज की स्थापना आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? तो 2018 में डीएलएड 2018 में पूछा गया सवाल है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, स्वामी दयानंद सरस्वती। तो 2 नंबर का क्वेश्चन का देखते हैं। 2 नंबर में क्या है? ब्राह्मण समाज की स्थापना किसने की थी? 2019 में पूछा, डीएलएड 2019 में पूछा गया सवाल है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा राजा राम मोहन राय हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। तो 3 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन में है रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? आप सबको कमेंट में बतलाना है। स्वामी विवेक इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, स्वामी विवेकानंद। तो ऑप्शन नंबर ए 2017 में पूछा गया डीएलएड एंट्रेंस में। तो 4 नंबर का क्वेश्चन में देखते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन में है थियोसो थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना भारत में किसने की थी? तो डीएलएड 2016 में पूछा गया सवाल है। तो इसका करेक्ट आंसर आप सबको पता होगा, ए हो जाएगा, एनी बेस्ट बेस्ट बेस्ट। तो 5 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन में है सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के लेखक कौन है? तो 2020 में पूछा गया सवाल है। 2020 में पूछा गया सवाल है। तो आप सबको पता होगा 5 नंबर का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, स्वामी दयानंद सरस्वती। तो डीएलएड में पूछा गया 2020 में क्वेश्चन। तो 6 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन में गीतांजलि के लेखक कौन है? तो आप सबको पता होगा कि इसका करेक्ट आंसर 6 नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा, डीएलएड एंट्रेंस 2018 में पूछा गया सवाल है। इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, बिकिम चंद्र चंद्र चटर्जी। ठीक है। 7 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं वंदे मातरम गीत किसके लेखक है? तो आप सबको पता होगा कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। आप सब कमेंट में बतलाओ 7 नंबर का करेक्ट आंसर क्या होगा। डीएलएड 2019 में पूछा गया सवाल है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 7 का बी हो जाएगा, बिंकिम चंद्र चटर्जी। तो 8 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन में क्या है? तो जनगण मन के रचयिताकार कौन है? तो इसका करेक्ट आंसर मतलब आप सब कमेंट में। डीएलएड 2017 में पूछा गया है। तो इसका करेक्ट आंसर 8 नंबर का क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा एक, रविंद्र टाइगर। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। तो 9 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 9 नंबर में है डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो 2016 में पूछा गया, डीएलएड 2016 में। तो इसका करेक्ट आंसर आप सब बतलाओ कमेंट में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 9 नंबर का बी, जवाहरलाल नेहरू। तो 10 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन में है भाई 10 नंबर क्वेश्चन में है मई एक्सपेरिमेंट विद ट्यूट किसकी आत्मकथा है? 2018 में पूछा गया, डीएलएड 2018 में पूछा गया सवाल है। तो इसका करेक्ट आंसर बतलाओ 10 का। 10 नंबर का आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी, ऑप्शन नंबर बी। तो 11 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। आनंद मठ के लेखक कौन है? तो 2019 में पूछा गया, डीएलएड 2019 में। तो इसका करेक्ट आंसर आप सब कमेंट में बतलाओ, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बिंकिम चंद्र
चट्टी जी, ऑप्शन नंबर ए। तो 12 नंबर क्वेश्चन का देखते हैं। गोदान उपन्यास के लेखक कौन है? 2017 में पूछा गया सवाल। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 12 का प्रेमचंद्र, ऑप्शन नंबर ए। 13 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। भारतीय के लेखक कौन है? डीएलएड 2016 में पूछा गया सवाल है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 13 का ऑप्शन नंबर ए मैथिली शरण गुप्त, ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। 14 नंबर का देखते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन में क्या कहता है? रमीश रसमती के लेखक कौन है? 2018 में पूछा गया सवाल है। इसका करेक्ट आंसर 14 का कमेंट में बतलाओ। ऑप्शन नंबर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा रामधानी सिंह दिनकर, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो 15 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन है मधुशाला के लेखक कौन है? 2019 में पूछा गया सवाल है। इसका करेक्ट आंसर बतलाओ। 15 नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 15 सेकेंड देते हैं ऑप्शन, ठीक है, आप सब कमेंट में बतलाओ। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हरिवंश राय बच्चन। तो 16 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 16 नंबर में कामायनी के लेखक कौन है? 2017 में पूछा गया डीएलएड एंट्रेंस में। 2017 में पूछा गया सवाल है 16 का ऑप्शन नंबर बतलाओ, क्या आंसर होगा? तो जयशंकर प्रसाद, तो ऑप्शन नंबर ए। तो 17 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 17 नंबर में गबन उपन्यास के लेखक कौन है? तो 2016 में पूछा गया है सवाल। इसका करेक्ट आंसर आप सब कमेंट में बतलाओ। 17 नंबर का क्या आंसर होगा? तो 17 का आंसर नंबर ए होगा प्रेमचंद्र। 18 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन में क्या कहता है? चित्रलेखक के लेखक कौन है? चित्रलेखा के लेखक कौन है? 2018 में पूछा गया डीएलएड एंट्रेंस में। तो इसका करेक्ट आंसर आप सब कमेंट में बतलाओ। 18 नंबर का क्या होगा? तो 18 नंबर का ऑप्शन नंबर ए। तो इसका करेक्ट आंसर होगा भगवती चरण वर्मा, ऑप्शन नंबर ए। तो 18 नंबर का क्वेश्चन का जवाब ए हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। झांसी की रानी कविता किसने लिखी थी? डीएलएड एंट्रेंस 2019 में पूछा गया सवाल है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा शुभदारा कुमारी चौहान। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। तो 20 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन में क्या कहता है? सरफरोशी की तमन्ना कविता किसके लिखी 2017 में पूछा गया सवाल है। तो 20 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 20 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राम प्रसाद बिस्मिल, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो 21 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। पंचतंत्र के लेखक कौन माने जाते हैं? डीएलएड एंट्रेंस 2016 में पूछा गया सवाल है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 21 का बी आंसर विष्णु शर्मा। तो 22 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। अभिज्ञान 22 नंबर क्वेश्चन में है अभिज्ञान शंकुमुख के लेखक कौन है? डीएलएड एंट्रेंस में 2018 में पूछा गया सवाल है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 22 का करेक्ट आंसर ए हो जाएगा कालिदास, ऑप्शन नंबर ए। तो 23 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन में क्या बोलता है? रामायण के रचयिता कौन है? रचितकार कौन है? रचितकार यानी कि यहाँ गलत लिखा हुआ है। रचितकार कौन है? 2019 में पूछा गया सवाल है। 23 नंबर का ऑप्शन नंबर क्या होगा? इसका आंसर कमेंट में मतलब 15 सेकेंड देते हैं, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वाल्मीकि हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। तो 24 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। महाभारत के रचयिता कौन है? रचित्रकार होगा, यहाँ पे ये भी गलत लिखा हुआ है। रचित्रकार कौन है? 2017 में पूछा गया। इसका आंसर नंबर बतलाओ, ऑप्शन नंबर क्या होगा इसका आंसर? 15 सेकेंड देते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर आप सब कमेंट में बतलाओ।
इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, वेद व्यास। 25 नंबर में देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन को देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन में क्या कहता है, गीत किस ग्रंथ का भाग है? डीएलएड एंट्रेंस में पूछा गया 2016 में। इसका करेक्ट आंसर बतलाओ आप सब कमेंट में। 15 सेकेंड देते हैं, अंत वाला तो सब भला। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा महाभारत, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आप सबको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो अपने दोस्त को शेयर ज़रूर करना। और ये जीके जीएस आपको 6:30 बजे डेली आपको एक एक वीडियो डेली मिलेगा। 6:30 बजे सेट नंबर ये 3 है, तो सेट नंबर 3 है, फिर 4 लेकर आएंगे, फिर 5 लेकर आएंगे, 6 लेकर आएंगे। और 36 में डेली पीएम में मिलेगा आपको जीके जीएस का वीडियो एक एक सेट करके। और इसका पीडीएफ लेना चाहते हैं तो व्हाट्सएप का लिंक दे देंगे, आंसर की से मिला लेना। आपको काउंट आउट होगा तो मिला लेना। और अब जिसको साइंस का जो कि हम सुबह 7 AM में डेली अपलोड होगा एक एक वीडियो सेट। जीके जीएस और साइंस का चैनल पे वीडियो आपको डेली एक एक मिलेगा। डेली आप सबको अच्छा वीडियो लगा होगा तो अपने दोस्त को शेयर करना। और